नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि परीक्षाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उसको क्रमबद्ध रूप से देख रहे हैं। और इसमें हम लोग जो है भक्ति काल के अंतर्गत अभी हमने कृष्ण जो भक्ति काव्य है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को खत्म किया है और अब आज उसी के आगे के जो राम भक्ति काव्य है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का उसमें का पहला प्रश्न है कि राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है। तो इसमें विकल्प दिया गया है कि वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, कंब रामायण और पौम चरियु। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वह है का वाल्मीकि रामायण। ये वाल्मीकि रामायण है, यह राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है। और वाल्मीकि रामायण जो है यह संस्कृत में लिखा एक महाकाव्य है। इसमें भगवान श्री राम की गाथा का वर्णन है और इसे आदि काव्य तथा इसके जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में जाना जाता है। और इसमें कुल जो है 7 अध्याय जिसको हम कांड के नाम से जानते हैं और इसमें कुल जो है लगभग 24,000 श्लोक हैं। और अन्य को हम देख लेते हैं, जैसे कंब रामायण इसमें है। यह कंब रामायण यह इसको हम रामावतारम या कंब रामायण के नाम से जानते हैं। यह तमिल साहित्य की सर्वोत्तम कृति है एवं एक बृहद ग्रंथ है। और इसके जो रचयिता है वह कंबन है, जिसको हम लोग कवि चक्रवर्ती की उपाधि से प्रसिद्ध है और कवि चक्रवर्ती के नाम से भी जाने जाते हैं। और पौम चरियु है। पौम चरियु जो रचना है यह राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है और इसकी जो रचयिता है वह जैन कवि स्वयंभू हैं। इसमें कुल जो है 12,000 पद हैं। और तुलसीकृत रामचरितमानस जो है ये ऊपर वाला खा है, यह है इस पे जो है महाकवि स्वयंभू द्वारा रचित जो पौम चरियु है इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति उत्पन्न हुई। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है कि उत्तर भारत में, दक्षिण के अलवारों में, जैनों में और बौद्धों में। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है दक्षिण के अलवारों में जो है राम भक्ति का जो है सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था। और इसमें इसके जो मुख्य रूप से इसमें ये जो अलवार थे ये विष्णु के भक्त थे। और अलवार का शाब्दिक अर्थ होता है मग्न, अर्थात भगवान की भक्ति में डूबा हुआ। और इनकी कुल जो है अलवारों की जो है 12 लोग थे। इसमें 12 लोग थे। इन्हीं को मिला करके अलवार संत जो है 12 थे और इसमें एक महिला थी। आगे हम देखते हैं कि संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है। तो इसमें विकल्प है उत्तम रामचरितम, बाल रामायण, भावार्थ रामायण और प्रतिमा नाटक भास की है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा घा, प्रतिमा नाटक भास की रचना है, भास की रचना है। और यह प्रतिमा नाटक भास जो है द्वारा रचित है और इसमें जो है 7 अंकों का यह नाटक है, जिसमें भास ने राम के वनगमन से लेकर के रावण वध तथा राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन किया है इसमें। और उत्तम रामचरितम यह महाकवि भवभूत की प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसमें 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। और अगला है कि बाल रामायण जो है राजशेखर द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित ग्रंथ है। और अगला है ये भावार्थ रामायण एकनाथ ने लगभग 16वीं शताब्दी में मराठी में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय किसे है। तो इसमें विकल्प आपका है रामानुजाचार्य, राघवानंद और रामानंद और तुलसीदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है मित्रों वह होगा रामानंद को जो है राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय जाता है। और रामानंद ऐसे आचार्य हुए जिसने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किया। और इसके बारे में एक प्रचलित कहावत भी है, वह है द्रविड़ भक्ति उपजय लाए रामानंद। तो इसका अर्थ होता है कि उत्तर भारत में राम भक्ति का अब जो प्रसार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। और इसमें जो अगला है रामानुजाचार्य, ये रामानुजाचार्य जो थे ये अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। और जिसके अनुसार जो होता है कि ब्रह्मा के एक ही अंश के जगत के सारे प्राणी हैं। और रामानुजाचार्य को जो है
ये शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार भी जाना जाता है। और राघवानंद हैं, राघवानंद जो है ये रामानंद के गुरु माने जाते हैं, राघवानंद। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है केलदास, अग्रदास, नाभादास और तुलसीदास। तो इसमें जो सही विकल्प है वह खा विकल्प सही होगा। अग्रदास को ही राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश का श्रेय जाता है, और जिसका जो आधारभूत ग्रंथ है वह है अग्रदास कृत ध्यान मंजरी, इनकी एक कृत है ध्यान मंजरी, उसके ऊपर जाता है। और कीलदास और अग्रदास यह दोनों जो है कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे, और इसमें नाभादास जो है ये अग्रदास के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है? तो इसमें विकल्प है आपका शिव है, राम है, विष्णु है और परशुराम है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह गा विकल्प सही होगा, विष्णु। अगला है कि पुष्पदंत की कथा से संबंधित रचना इसमें कौन सी है? तो इसमें विकल्प आपका है महापुराण, पद्म पुराण, पौमचर्यु और रामचर्यु। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह है अपभ्रंश में लिखा हुआ महापुराण। यह पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना है। और इसमें जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण यह महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित संस्कृत में लिखे 18 पुराणों में से एक है पद्म पुराण। और पौमचर्यु यह स्वयंभू की रचना है। अगला है कि कौन अलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना गया है? इसमें विकल्प है कठकोफ या नकमालवार, कुलशेखर, मधुर कवि और विष्णुचित्र। इसमें जो सही विकल्प है वह राम की पादुका का अवतार जो माना गया है वह कंठकोप नकमाल को माना गया है। और इसमें जो कुलशेखर हैं, कुलशेखर को जो है विष्णु के गले की मणि का अवतार माना जाता है, जिसे हम लोग कौस्तुभ के नाम से जानते हैं। कौस्तुभ मिलेगा आपको प्रश्नों में। और जो मधुर कवि हैं इनको जो है विष्णु के वाहन गरुड़ के अवतार के रूप में जाना जाता है, और विष्णु चित्र को भी जो गरुड़ के अवतार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अलवार संतों के लोक प्रचलित प्रबंधों को प्रबंधम शीर्षक से संकलित करने का संकलित करने वाले जो कवि कौन से हैं? इसमें है रामानुजन, श्रीनाथ मुनि, नामदेव और ज्ञानदेव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह है श्री रंगनाथ मुनि, खा विकल्प सही होगा। अगला कि शेष या लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं? तो इसमें विकल्प है श्रीनाथ मुनि, सठकोप, राघवानंद और रामानुज। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह घा सही होगा। रामानुजाचार्य को जो है शेष या लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और ये इन्होंने जो है विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। और अगला प्रश्न है कि राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना है, इसमें कौन सी राजशेखर की रचना है? तो इसमें है विकल्प रघुनाथ चरित, कुंदमाला, बाल रामायण और राम रामायण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह खा विकल्प सही होगा, गा सही होगा, बाल रामायण। यह राजशेखर की रचना है जो राम कथा से संबंधित है। और इसमें जो रघुनाथ चरित है यह परशुराम देव व्यास की रचना है। और कुंदमाला यह संस्कृत नाटक दिंगनाग की रचना है, दिंगनाथ की रचना है, जो दक्षिण भारत या श्रीलंका के कवि माने जाते हैं। अगला है बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किया है? तो इसमें विकल्प है कृतिवास ने, एकनाथ ने, भास्कर ने और कंबन ने। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह कृतिवास ने बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किया है। और जो इनकी जो रचना है वह श्री राम पंचाली के नाम से किया है। और एकनाथ यह महाराष्ट्र के कवि थे, और कंबन जो है ये दक्षिण भारत के कवि हैं। अगला है कि राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना है? तो इसमें विकल्प है अणुभाष, राम रक्षा स्रोत, तत्वदीप निबंध और वैष्णव मताब्ध भास्कर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है, इसमें राम काव्य परंपरा में पूछा है, तो राम काव्य परंपरा में जो रामानंद की जो रचना है वह राम रक्षा स्रोत
रचना है, यह राम रक्षा स्वरूप सही होगा, इसमें विकल्प खा। और यह वैष्णव मताब्द भास्कर, यह भी इनकी रचना है रामानंद की। और इसमें जो अणुभाष और तत्वदेव निबंध है, यह वल्लभाचार्य की रचना है। अगला है कि रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई थी, इसमें विकल्प है संवत 1631 इसमें, और 1531 ईस्वी में, सन 1631 ईस्वी में, और सन 1689 ईस्वी में। तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें देखिए आपका का और गा दोनों सेम है, इसमें सिर्फ एक संवत के रूप में है, एक सन के रूप में, एक ईस्वी के रूप में है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह खा विकल्प सही होगा। संवत 1631 में इन रामचरितमानस की जो रचना हुई थी, आरंभ हुई थी, वह 1631 ईस्वी में, 1631 में। और यह चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था इसकी रचना हुई थी। और इनको जो समय लगा था कुल, वह 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था रामचरितमानस को लिखने में। अगला है सॉरी, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराज चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है, तो इसमें विकल्प है, आपका विकल्प दिया गया है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। तो इसमें जो कथन है, यह आलोचक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसमें विकल्प आपका गा सही होगा। अगला है कि तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में है, तो दिया गया है ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली और भोजपुरी। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह है रामचरितमानस, जो तुलसीकृत रामचरितमानस है, यह अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ, एक प्रबंध काव्य है। और हम एक बार गिना देते हैं, इनकी जो इन्होंने 2 भाषाओं में लिखा हुआ है, इनकी रचना सभी रचनाएं जो 2 भाषा में, एक ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, एक अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और कुल जो है इनके 12 पुस्तक जो प्रमाणिक हैं माने गए हैं। और अवधि में कौन कौन से लिखे गए हैं हम एक बार बता देते हैं। एक रामचरितमानस आपका है, और पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामज्ञा प्रश्न है, बरवे रामायण है, और रामलला नाचू है। और जो ब्रज भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं इनके, वह है वैराग्य संदीपनी, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। अगला है कि रामचरितमानस का काव्य रूप है, तो इसमें विकल्प आपका है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह का विकल्प सही होगा प्रबंध काव्य। रामचरितमानस तुलसीदास जो कृति है वह प्रबंध काव्य में रामचरितमानस लिखा हुआ है। और इन्होंने 3 इनके का जो काव्य रूप मिलते हैं, 3 काव्य रूप मिलते हैं, एक प्रबंध काव्य, एक गीत काव्य, एक मुक्तक काव्य। तो इनके जो प्रबंध काव्य में आते हैं वह रामचरितमानस आते हैं, जानकी मंगल आते हैं और पार्वती मंगल आते हैं। और जो गीत काव्य हैं वो 3 उसमें भी आते हैं, एक कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये गीत काव्य में आते हैं। और जो मुक्तक काव्य है उसमें वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली, यह जो आपके 5 हैं ये मुक्तक में आते हैं, और 3 गीत काव्य में आते हैं, प्रबंध में भी 3 आते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की थी। इसमें विकल्प आपका दिया गया है ब्रज भाषा में, अवधी में, फारसी में और संस्कृत में। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। अभी हमने आपको बताया कि ब्रज भाषा में इन्होंने कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, वैराग्य संदीपनी और आपका एक है कवितावली, यह सभी जो रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। और अवधि में एक बार हम फिर से बता देते हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण और रामलला नाचू, इनके जो है अवधि भाषा में लिखे गए हैं ग्रंथ हैं। अगला है कि निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें विकल्प आपका है कवित रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे नायिका भेद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा मतलब इनकी रचना नहीं है, वह घा विकल्प सही होगा बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद जो रचना है वह रहीमदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पंक्ति है कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। यह पंक्ति तुलसीदास के किस कृत की है। तो इसमें विकल्प आपका है कवितावली, रामचरितमानस
और जानकी मंगल और हनुमान बाहुक। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह विकल्प खा से होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड से है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है अयोध्या कांड और उत्तरकांड, बाल रामायण, अरण्य कांड। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह है उत्तरकांड। ये जो ज्ञानदीप प्रसंग है ये उत्तरकांड से लिया गया, ज्ञानदीप प्रसंग है उत्तरकांड में है। और इनके जो रामचरितमानस में जो 7 कांड है एक बार हम उसको क्रमबद्ध रूप से बता देते हैं। सबसे पहले आता है बाल कांड, उसके बाद आता है अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। अगला है सॉरी, लाज न आवत आपको दौरहु आयु साथ पंक्ति किसकी है? तो इसमें विकल्प आपका है तुलसीदास, ईश्वरीदास, रत्नावली और विद्योत्तमा। तो इसमें जो सही विकल्प है वह तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली, उनकी यह पंक्ति है, इनके द्वारा कही गई थी। अगला है तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है, तो इसमें विकल्प आपका है शेष सनातन, रामानंद, रामानुज और नरिहर दास। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह होगा घा सही होगा नरिहर दास। इसमें अगर दीक्षा गुरु पूछता है तो नरिहर दास पूछेगा, अगर इनका जो है शिक्षा गुरु अगर पूछेगा तो शिक्षा गुरु जो इनके शेष सनातन थे और जो दीक्षा गुरु थे वह नरिहर दास थे। अगला कि रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो इसमें विकल्प आपका शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल रस। तो इसमें मित्रों जो सही विकल्प होगा वह खा विकल्प सही होगा भक्ति रस। अगला है तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित कृति कौन सी है? तो इसमें विकल्प आपका है जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और गीतावली। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है ब्रजभाषा में जो रचित रचना है वह इसमें गीतावली है, और बाकी इसमें जो है जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल यह सब जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, और गीतावली जो है इनकी जो गीत काव्य है। अगला है कि रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के कितने युग्म हैं? तो इसमें विकल्प आपका है 1, 3, 4 और 5। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह 4 विकल्प सही होगा। जो वक्ता और श्रोता के जो युग्म है वह 4 के रूप में मिलता है। हम एक बार बता देते हैं, एक शिव और पार्वती के रूप में मिलता है, एक काक भुसुंडी गरुड़ के रूप में मिलता है, एक वाग याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के रूप में मिलता है, एक तुलसीदास और संत समाज के रूप में मिलता है। अगला है कि विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसमें विकल्प है तुलसीदास, अग्रदास, केशवदास और नाभादास। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है केशवदास। यह केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, जो केशवदास ने 1601 ईस्वी में इसको लिखा था, और इसमें कुल 29 प्रकाश हैं, 39 प्रकाश हैं के रूप में इन्होंने लिखा रहा है तुलसी केशवदास ने। अगला है कि हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? इसमें विकल्प आपका नाभादास, जीवाराम, अग्रदास और पद्माकर। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है का विकल्प सही होगा नाभादास। तो हिंदी में भक्तमाल परंपरा की जो शुरुआत की वह नाभादास ने की। और नाभादास के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। ग्रियर्सन ने इनको जो है, इनका जो उपनाम था वह दिए थे नारायण दास के नाम से जाने जाते थे पहले, और इन्होंने 1585 में के आसपास ये जो भक्तमाल की रचना इन्होंने ब्रजभाषा में किए थे, और इसमें जो है 200 कवियों का इन्होंने जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों जो 316 छप्पों के माध्यम से इन्होंने लिखा हुआ है इसमें भक्तमाल में। अगला है कि नाभादास कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है, तो इसमें विकल्प आपका है भक्तमाल, अष्टायाम और रामायण महानाटक किसी में नहीं। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह खा सही होगा। और एक बार हम अष्टायाम के बारे में जान लेते हैं। जो नाभादास हैं अष्टायाम को 2
दो भाषाओं में लिखा था, एक ब्रज भाषा में, एक अवधी भाषा में। जो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा था वह गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन इन्होंने किया है, यानी दिनचर्या का वर्णन किया है। और जो अवधी में इन्होंने लिखा है वह दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन किया है इन्होंने। अगला है कि भक्तिमाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो इसमें विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास और नंददास। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह का सही होगा, तुलसीदास ने। अगला है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक कवि है जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है, संबंधित है। तो ये विकल्प है कबीर से, जायसी से, तुलसी से और सूरदास से। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह घा विकल्प सही होगा, सूरदास से। अगला है भक्तकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यात लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है। तो विकल्प आपका है जायसी, सूरदास, दयादास और तुलसीदास। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह घा विकल्प सही होगा, तुलसीदास। अगला है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, बिन सत्संग विवेक विवेक न होई। पंक्ति के रचनाकार हैं। तो विकल्प आपका तुलसीदास, सूरदास, बिहारी और कबीरदास। इसमें जो विकल्प सही होगा वह का विकल्प सही होगा, तुलसीदास। अगला है बिहारी को कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है आचार्य शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अग्रदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा इसमें नाभादास ने तुलसीदास को कालिकाल का वाल्मीकि कहा है। और इसमें जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने जो है कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि तुलसीदास उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूरे प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। और इसमें जो अन्य ने भी कहा, जो स्मिथ ने बहुत अच्छी बात कहा है कि मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। और ग्रेसन ने जो कहा है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा है, लोकनायक हैं। अगला है कि राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की। तो इसमें विकल्प आपका है जीवाराम, अग्रदास, रामचरण दास और किलदास। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह गा विकल्प सही होगा, रामचरण दास। यह राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किए थे। अगला है कि रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं। तो इसमें विकल्प आपका है अग्रदास, जीवाराम, आनंददास और रामचरण दास। इसमें भी जो आपका विकल्प सही है वह रामचरण दास। अगला है देखन जो मैं जो पाऊँ तो पठाऊँ जाम लोग, हाथ दूजो न लाऊं वार कर को। पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो इसमें भी हृदय राम और तुलसीदास, केशवदास और नाभादास। इसमें जो आपका विकल्प सही है वह का विकल्प सही होगा, हृदय राम। अगला प्रश्न है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? तो इसमें किया गया है। तो इसमें विकल्प है आपका दोहावली, कितावली, रामज्ञा प्रश्न और कवितावली। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह होगा रामज्ञा प्रश्न। रामज्ञा प्रश्न जो है ये इनका जो है ज्योतिष ग्रंथ है। और कवितावली के बारे में एक है कि कवितावली जो रचना इन्होंने किए थे बनारस में तत्कालीन समय, इन्होंने बनारस में जो तत्कालीन समय में फैले महामारी के वर्णन उत्तर काव्य में किया गया है, कवितावली की रचना। मित्रों, ये आज का आखिरी प्रश्न था और आगे की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही था। नमस्कार मित्रों।